अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसे हाशमी और ये है किया स्पोर्टेज 2021 मॉडल। ये किया स्पोर्टेज की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को बीच में एक बार फेसलिफ्ट भी किया जा चुका है। ये कार पाकिस्तान में 2019 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी और इस कार के बाद पाकिस्तान में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। अब और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, टूसॉन, MGHS, प्रोटॉन, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में और भी आ गई हैं, लेकिन ये पहली मेन कार थी जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को डेवलप किया था पाकिस्तान में। इस गाड़ी के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे जो कि 2019 में और कोई गाड़ी नहीं दे रही थी, जैसे कि पैनोरामिक रूफ हो गई और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस गाड़ी का इंटीरियर अब इतनी सारी गाड़ियाँ आ जाने के बाद मुझे थोड़ा नॉर्मल लग रहा है देखने में। मैंने MGHS का भी रिव्यू किया है, प्रोटॉन X70 का भी रिव्यू किया है। MGHS का जो इंटीरियर है वो देखने में इस गाड़ी से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये कार स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से या जो इसकी डीलरशिप्स हैं उस लिहाज से ये कार बहुत आगे है उन सब कार से। इस कार की डीलरशिप्स भी पाकिस्तान में हर जगह हैं और उसके अलावा इस कार के पार्ट्स भी पाकिस्तान में रेडीली अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इस कार को उन कार पे एक एज है। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इस कार का एक्सटीरियर थोड़ा अनकन्वेंशनल है बाकी कार से। इसकी हेडलाइट्स भी थोड़ी डिफरेंट हैं और उसके अलावा इस गाड़ी का फ्रंट लुक भी मेरी ओपिनियन में ठीक है, अच्छा है काफ़ी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी कार से। फ्रंट पे इसकी सिग्नेचर ग्रिल दी गई है किया की। जब ये कार 2019 में लॉन्च की गई थी तो इसके इनिशियली 2 वेरिएंट्स आते थे, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, और अब इस कार के 3 वेरिएंट्स आते हैं, फ्रंट व्हील, ऑल व्हील और स्पोर्टेज अल्फा, जिसका रिव्यू भी मैं फर्दर करूँगा। ये कार देखने में मेरी ओपिनियन में ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स बाय-द-नॉन प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं और इसमें यहाँ पे साथ पार्किंग दी गई है आगे। हेडलाइट के साथ ये 4 लाइट्स हैं, ये DRL हैं और उसके अलावा नीचे इस गाड़ी के फॉल लैंप्स दिए गए हैं जो कि प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं। और उसके अलावा ये फ्रंट पे इसकी किया की सिग्नेचर इनटेक ग्रिल और उसका बोनेट भी काफ़ी मैसिव है, इसमें करेक्टर लाइन्स भी दी गई हैं। और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो कि काफ़ी डिसेंट सी है, इसमें भी कोई करेक्टर लाइन्स नहीं यूज़ की गई, साइड इसकी काफ़ी सिंपल सी है। और उसके अलावा इसमें जो डोर हैंडल्स हैं इस पे ऊपर यहाँ पे क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक देती है और उसमें यहाँ पे सॉफ्ट लॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। इस गाड़ी के साइड मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल हैं और हीटेड भी हैं और इसमें जो साइड इंडिकेटर्स हैं ये भी साइड मिरर्स के अंदर माउंटेड हैं। इनमें हीटेड वाला ऑप्शन भी आता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान में ये पहली कार थी जिसने ऑप्शन देना शुरू किया था। साथ यहाँ पे ये ऑल व्हील ड्राइव की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाती है कि इस गाड़ी में 2000 cc ऑल व्हील ड्राइव इंजन आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये इस गाड़ी का रेयर लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा है, लेकिन चलो पाकिस्तान में और भी ऐसी कार्स आ गई हैं जिनका रेयर लुक इससे काफ़ी बेहतर है। ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स जो कि LED के साथ हैं और उसके अलावा एक ऊपर बार दिया गया है जो कि कंटिन्यूसली ऑन रहता है रात के टाइम। ये जो बीच में LED लाइट्स दी गई हैं ये ब्रेक पे ऑन होती हैं और उसके अलावा इस गाड़ी का इंडिकेटर और रिवर्स लैंप नीचे यहाँ बम्पर में माउंटेड है रिफ्लेक्टर्स के साथ। इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर से लेकर रेयर बम्पर्स तक एप्रन्स आते हैं। इस गाड़ी का रेयर लुक भी मेरी ओपिनियन में अच्छा है। ऊपर यहाँ पे एक स्पॉइलर दिया गया है जिसमें हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, एक शार्प नेटिना दिया गया है ऊपर और उसके अलावा इसमें ये रूफ रेस्ट भी आती हैं। रूफ इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ है, यानी कि ये फुल ग्लास की है। बैक पे यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के ट्रंक को अनलॉक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है। ये कार 5 सीटर है और इसमें ट्रंक कैपेसिटी की बहुत सारी जगह दी गई है। ऊपर यहाँ पे एक ये ट्रंक सेपरेटर दिया गया है जिसको आप पुल करके इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन से अलग कर सकते हैं। और उसके अलावा ये डिटैचेबल भी है, इसको खोल के यहाँ पे नीचे दी गई लिड को उठा के यहाँ साइड्स पर रख सकते हैं। और उसके अलावा ये नीचे इस गाड़ी का स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि अलॉय व्हील है। ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में स्पेयर व्हील ये अलॉय आता है, जबकि जो इसका छोटा वर्जन है उसमें स्टील रिम आता है। साथ टूल किट दी गई है इसकी और ये जो साइड्स दी गई हैं यहाँ पर आप ये इस गाड़ी का ट्रंक सेपरेटर उतार के इधर फिक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा साथ यहाँ पे ये फोक्स दिए गए हैं जहाँ पे आपने कुछ बांधना हो तो बांध भी सकते हैं आप। ट्रंक में इसके ये एक लैंप भी आता है और रेयर सीट्स इस गाड़ी की 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये ट्रंक को क्लोज करने के लिए ऊपर बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की टेल गेट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो स्पोर्टेज का इंटीरियर ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। 2019 में जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था तभी मैंने मेंशन किया था कि इस गाड़ी का इंटीरियर बस मीडियोकर सा है और अब ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं जैसे MGHS, प्रोटॉन X70 और इस तरह की और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जैसे टूसॉन हो गई। उन गाड़ियों के इंटीरियर कंपैरेटिवली इस कार से काफ़ी बेहतर हैं। इस कार का इंटीरियर काफ़ी बेसिक सा है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है
लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज इनेबल डिसेबल करने के हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज सेट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो ये वाला डायल दिया गया है इससे आप इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। इसके अंदर 2 मेन डायल दिए गए हैं। राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है जो कि स्पीड शो करवाता है इन किलोमीटर पर आवर, और लेफ्ट वाला डायल आरपीएम का है। स्पीडोमीटर के साथ नीचे फ्यूल गेज दिया गया है, और आरपीएम के साथ नीचे टेम्परेचर गेज दिया गया है। बीच में एक छोटी स्क्रीन दी गई है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी छोटी है। किया को इसमें थोड़ी बेहतर स्क्रीन देनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट पे। ये आपको इस गाड़ी की डिफरेंट स्टैट्स वगैरह शो करवाती है, जैसे कि ट्रेव्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, और स्पीड भी इन डिजिटल फॉर्मेट। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड नॉर्मल सा है। ये 2 टोन में है, ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ। ये वाला एरिया इसका सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और जो नीचे ये वाला एरिया है ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। बीच में यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है 7 इंचेस की, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट स्टैट्स शो करवाती है। इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी शो होगा इस गाड़ी का, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इस तरह की चीज़ें सारी आती हैं। ब्लूटूथ वगैरह भी है, ऑक्स भी है इसके अंदर, और उसके अलावा आप क्लाइमेट कंट्रोल को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन से नीचे यहाँ पर इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के फिजिकल बटन दिए गए हैं, जहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। ये वाला बटन जो है ये इसके फेवरेट ट्रैक का है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है, और डुअल जोन का मतलब है कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंक ऑन कर देंगे तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, सिंक ऑफ कर देंगे तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपना टेम्परेचर इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। इंटरनेशनल वर्जन में यहाँ पर वायरलेस चार्जर आता है नीचे, लेकिन इस कार में ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही यहाँ पे USB इनपुट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है, और साथ यहाँ पे एक सेकंड लाइट दिया गया है। उससे पीछे ये इस गाड़ी का गेट लीवर दिया गया है। ये कार क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है तो इसमें जो कंट्रोल्स हैं वो कुछ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्पोर्टेज या स्पोर्टेज अल्फा। स्पोर्टेज अल्फा का ये वाला एरिया थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हैंड ब्रेक भी ट्रेडिशनल आती है। इस कार में जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। प्लस और माइनस में गाड़ी के गियर्स को आप मैनुअली खुद स्विच कर सकते हैं। इस कार में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल से आने चाहिए थे इस प्राइस पॉइंट पे। MGHS वगैरह में आते हैं, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए। गेयर से पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड इस गाड़ी में 3 आते हैं, इको, स्पोर्ट और कंफर्ट। उससे पीछे यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। उससे पीछे यहाँ पे इसका डाउन एंड असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, यानी कि अगर आप गाड़ी को कहीं उतराई से उतारे हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे तो ये गाड़ी इंजन को यूज़ करके इस गाड़ी को खुद ही स्लो करेगी। साथ यहाँ पे इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। साथ यहाँ पे ऑटो होल्ड दिया गया है, यानी कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं तो आपको ब्रेक दबा के नहीं रखनी पड़ेगी। आप ऑटो होल्ड को दबा दें और जब तक आप ब्रेक से पाँव उठा के रेस नहीं देंगे तब तक गाड़ी आपकी हिलेगी नहीं जगह से। यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, और आगे इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर में एश ट्रे है। इससे पीछे यहाँ पे ये इस गाड़ी का स्टोरेज पॉकेट दी गई है। सेंटर कंसोल जो कि ठीक है, स्पेशियस है। इस कार के अंदर फ्रिज नहीं आता, कूल बॉक्स, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। सीट्स इस गाड़ी में लेदर की फिनिश में आती हैं, और यही कंटिन्यू किया गया है डोर्स के अंदर भी। इस गाड़ी के डोर पैनल्स भी डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। इस कार की जो ड्रॉर है ये भी नॉर्मल सी है, इसमें जो स्लाइड आती है, लेकिन कूल बॉक्स नहीं आता। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं। सिर्फ ड्राइवर की विंडो इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है, और ये ऑटो दोनों तरफ काम करता है, नीचे भी और ऊपर भी। जबकि इसका जो अल्फा वेरिएंट है उसमें ऑटो सिर्फ डाउन की तरफ है, यानी ऑटो डाउन, कि सिर्फ शीशा नीचे ऑटो पे होगा, ऊपर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी आगे ये लॉक से बटन दिए गए हैं, और इस गाड़ी के ये साइड मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। और ऊपर यहाँ पे इसकी ये लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में हैं, और ये जलते हुए काफ़ी अच्छी लगती हैं। साथ यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है एक, और उससे आगे इस गाड़ी के रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक फीचर के साथ है। इससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की एक पैनोरामिक रूफ आती है जो कि काफ़ी बड़ी है, और इसकी ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है। ये सारा एरिया इसकी पैनोरामिक रूफ का ओपन होता है। ऊपर यहाँ पे ये बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस, और इसकी ओपनिंग काफ़ी बड़ी है।
इसका की पैनोरामिक रूफ प्रोटॉन X70 या इवन सोरेंटो से भी ज़्यादा खुलती है। स्पोर्टेज के ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट इलेक्ट्रॉनिक आती है। यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी की सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, और इसमें लंबार सपोर्ट भी आता है जो कि सीट के इस एरिया को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पर यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। 4 बंदे भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस गाड़ी में फ्लोर बेड तकरीबन फ्लैट आता है। यहाँ पे ये एक हम दिया गया है, लेकिन थर्ड पर्सन को ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। 4 बंदे बैठ सकते हैं। यहाँ पे 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं। इस गाड़ी में सीट बेल्ट्स भी आती हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी के जो लेग रूम है ये भी काफ़ी स्पेशियस है। पैसेंजर की सीट एक नॉर्मल पोस्टर के ऊपर है, और उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर भी काफ़ी सफिशिएंट है। साइड जो है ये इसकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, तो यहाँ पे ये मेरे पास हेडरूम थोड़ा पूरा है। सेंटर वाले बंदे के लिए हेडरूम इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। और उसके अलावा बैक में यहाँ पे 2 एयर वेंट्स आते हैं, और नीचे 2 पावर आउटलेट आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। बैक पर इस गाड़ी में भी एयर बैग्स नहीं आते, मेरे ख्याल में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी का व्यू काफ़ी अच्छा है। ऊपर इस गाड़ी में ये पैनोरामिक रूफ आती है, जो कि रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी का व्यू काफ़ी अच्छा बना देती है। और उसके अलावा रेयर डोर्स भी फ्रंट डोर्स की तरह ही हैं, लेकिन स्पोर्टेज में एक चीज़ जो अजीब सी है वो ये है कि फ्रंट डोर्स का जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है वो सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और रेयर डोर्स का जो ये वाला पोर्शन है ये चीप प्लास्टिक का है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये ऐसा ही है। उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको ओपन करके आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसमें 2 कप होल्डर भी आते हैं। और उसके अलावा इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको आप फोल्ड करके इस गाड़ी के ट्रंक और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा ये सीट्स रिक्लाइनिंग भी हैं, लाइक दिस। आप इसकी सीट्स को पीछे करके आराम से यहाँ पे लेट भी सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये इस तरह फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाती हैं, और ऊपर यहाँ पे इस गाड़ी में ये लाइट्स भी आती हैं LED वाली। इसके बाद बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2000 सीसी आता है। ये इंजन 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 196 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। सेम यही इंजन Hyundai Tucson के अंदर भी आता है। और उसके अलावा ये कार आपको विद इन सिटी 10 तक की एवरेज दे सकती है। लॉन्ग पर ये कार 12-13 तक भी जा सकती है आसानी से, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और उसके अलावा ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। ड्राइव ट्रेन जो है इस गाड़ी की वो ऑल व्हील ड्राइव है, यानी कि इस गाड़ी का इंजन चारों व्हील्स पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन आती है ये 6 स्पीड। इस गाड़ी में जो बोनेट है ये स्टैंड से ओपन होता है, जबकि MGHS हो गई, प्रोटॉन हो गई, उनके अंदर बोनेट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। तो आई गेस इसके अंदर भी हाइड्रोलिक आना चाहिए था। और उसके अलावा इसके बोनेट के अंदर भी ऊपर इंसुलेशन दी गई है, जस्ट हाइड्रोलिक होना चाहिए था इसके अंदर, क्योंकि इसका बोनेट तो है काफ़ी हैवी और ये काफ़ी ऊपर तक जाता है, तो इसको ओपन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस गाड़ी की टायर साइज़ की बात की जाए अगर, तो इस गाड़ी में टायर साइज़ आता है वो है 225, 55 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील आता है, जिसमें 2 कलर टोन्स फॉलो की गई हैं, एल्यूमिनियम और ब्लैक की। इस गाड़ी में टायर आता है ये कुम्हो का है। और अब इस स्पोर्टेज का एक और वर्जन भी आता है अल्फ़ा, जिसमें रेम थोड़ा छोटा आता है 17 इंच का। इस कार की प्राइस है पाकिस्तान में वो है 54,35,000, और उसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो है 19,36,000 रुपये। ये था रिव्यू किया स्पोर्टेज 2021 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। और मैं ख्याल रखिएगा। थैंक यू।